मोदी सरकार से कि चलिए और पाकिस्तान को सबक सिखाइए, अब समय आ गया है, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दीजिए, पाकिस्तान को भारत का अंग बना लीजिए, अखंड भारत हमें चाहिए, पाकिस्तान का नामो निशान खत्म कर दीजिए, निस्तो नाबूद कर दीजिए पाकिस्तान को, हम तो ये मांग करते हैं। पाकिस्तान, अब समय आ गया है, जो गलती हुई थी 1947 में बंटवारा होकर पाकिस्तान का विलय फिर से भारत में कर लिया जाए और एक अखंड भारत बने। पाकिस्तान और वहां के आतंकवाद चाहते ही यही है कि कैसे भारत को परेशान किया जाए। लेकिन इस समय देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात किए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा प्रधानमंत्री जी जिस तरह बोले हैं, ये शब्दों का जो बोले हैं कि बहुत अच्छी बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोली कि इस समय हमारी एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकता और भाईचारा को बनाए रखना है और यही एकता और भाईचारा जो है आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी समझ रहे हैं कि इस समय में देश में भाईचारा बने रहना बहुत जरूरी है। और हम कब लड़ेंगे पाकिस्तान से? जब हम आपस में एक रहेंगे तब लड़ सकते हैं पाकिस्तान से। अगर हम आपस में ही लड़ने लगेंगे, हिंदू मुसलमान करने लगेंगे, तो पाकिस्तान तो यही चाहता है ना कि कश्मीरी जितने पढ़ रहे हैं बच्चे जो भारत से जुड़ रहे हैं, जो अब भारत से खुश है, जो हमारे सिस्टम से अब ये हैं, पाकिस्तान तो यही चाहेगा ना कि उन्हें यहाँ से मारकर भगाया जाए, ताकि फिर जो नौजवान जो पढ़ाई छोड़ कर गए हैं उनको अपने तरफ खींचा जा सके, दहशतगर्दी के तरफ खींचा जा सके और उनको बताया जा सके कि देखो ये भारत कितना, भारत के सरकार एक सवाल मैडम है कि इससे पहले कई बार जो है आतंकवादी हमले हुए हैं, लेकिन मुसलमान इस तरीके से खुल करके जो है इसका विरोध नहीं कर रहा था। देखा गया है कि जो कश्मीर में कभी भी इस तरीके से नारे नहीं लगे थे, मस्जिद से वहां पे आतंकवाद के खिलाफ नारा लगाया जाता, ये किस तरफ क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, ये संदेश है कि पूरा देश और मुसलमान जो है सुकून चाहता है, आतंकवाद से नफरत करता है और जिस तरह धर्म पूछकर मारा गया है ये निहायत ही शर्मनाक बात है, बहुत गलत है। हम सही में बहुत तकलीफ में हैं, बहुत दुख है अपने देशवासियों के लिए, लेकिन साथ ही साथ इस समय हमें संयम बना कर रखना है, आपस में भाईचारे को बना कर रखना है और खासकर भाजपा के आईटी सेल वाले लगातार और कुछ आतंकवादी के तरफ से आप माफी मांगेंगे क्योंकि वो भी मुसलमान था? क्या आप फालतू बात कर रहे हैं? मैं क्यों आतंकवादियों के तरफ से माफी मांगूंगी? क्योंकि उन्होंने मुसलमान का तो हमारे भाइयों को मारा है ना। हम तो बोल रहे हैं मोदी सरकार से कि चलिए और पाकिस्तान को सबक सिखाइए, अब समय आ गया है, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दीजिए, पाकिस्तान को भारत का अंग बना लीजिए, अखंड भारत हमें चाहिए, पाकिस्तान का नामो निशान खत्म कर दीजिए, निस्तो नाबूद कर दीजिए पाकिस्तान को, हम तो ये मांग करते हैं। पाकिस्तान, अब समय आ गया है, जो गलती हुई थी 1947 में बंटवारा होकर पाकिस्तान का विलय फिर से भारत में कर लिया जाए और एक अखंड भारत बने। ये जो विष का पेड़ है इसको खत्म कर दिया जाए, काट दिया जाए। लेकिन जिस तरीके के हमले पुलवामा हुआ, अभी ये पहलगाम हो गया, लेकिन मोदी जी संदेश तो कड़ा देते हैं, लेकिन दूर जाके देते हैं, बिहार चले गए वहां से संदेश दे रहे थे। देखिए ये सब कश्मीर जाना चाहिए था, कहा जा रहा है। नहीं, सही बात है। देखिए इस समय हम लोग सब टीका टिप्पणी बहुत ज्यादा करना नहीं चाह रहे हैं, टीका टिप्पणी बहुत ज़्यादा करना भारतीय जनता पार्टी पे नहीं चाह रहे हैं। देखिए, और सबसे पहले जिस तरह लगातार आईटी सेल पर मैं बात कर लूँ, जिस तरह आईटी सेल वाले लगातार नफरत फैला रहे हैं ना और राहुल गांधी जी के खिलाफ गलतफहमी फैला रहे हैं, ये गलत है। राहुल गांधी जी राहुल गांधी जी परसों कश्मीर गए थे और वहाँ पर पर्यटक विभाग से मिले थे, क्योंकि राहुल गांधी जी चाहते हैं जो पर्यटन विभाग है, पाकिस्तान चाहता है पर्यटन खत्म हो जाए, आतंकवादी चाहते हैं कश्मीर का पर्यटन खत्म हो जाए, है ना, ताकि उनकी मंशा को कामयाबी मिले। राहुल गांधी जी उनसे मिलने गए, लेकिन लगातार भाजपा के जो आईटी सेल वाले लोग हैं, कुछ लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के साथ राहुल गांधी जी का वो जो कश्मीरी लोगों के साथ फोटो खींचा मिलाकर दोनों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, ये बता के किसके साथ राहुल जी खड़े हैं। गलत है ये, इस समय इतना ओछी हरकत करना गलत है। और प्रधानमंत्री मोदी जी पर मैं आ जाऊं, एक मिनट, राहुल गांधी जी भी विदेश से अपनी यात्रा को स्थगित करते हैं, आते हैं यहाँ
कश्मीर जाते हैं, जाकर घायलों से मिलते हैं, सभी से हॉस्पिटल में। अफसोस की बात है कि हम उम्मीद करते थे प्रधानमंत्री मोदी जी भी को कश्मीर जाना चाहिए, उनके दुख दर्द में शामिल होना चाहिए, लेकिन वो बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ रैली में जाते हैं। और जिस तरह मंच से हंसती हुई तस्वीरें आई हैं वो बेहद ही दुख देने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी हर वक्त, मैं ये बोलना चाहती हूँ, इलेक्शन मोड में रहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री पहले हैं, बाद में किसी पार्टी के नेता हैं। तो एक प्रधानमंत्री होते हुए सोचिए, हर वक्त इलेक्शन मोड अच्छा नहीं है। देश की आंतरिक सुरक्षा का ख्याल है का सवाल है ये, और हमारी सुरक्षा का सवाल है। ये बहुत ही अहम मसला है, इसको ऐसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। आप भी मुस्लिम महिला हैं, ठीक है, आप भी जो है इस्लाम को फॉलो करते हैं, और जो आतंकवाद है वो भी मुसलमान ही था, वो भी इस्लाम को फॉलो करते हैं। आपके इस्लाम में और उसके इस्लाम में क्या फ़र्क है? देखिए, मैं फ़र्क तो नहीं जानती, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि मोदी जी जब जो सऊदी जाते हैं ना अरब में, और प्रिंस से मिलते हैं वहाँ के और गले लगाते हैं, और दुबई में जब जाते हैं वहाँ के प्रिंस से मिलते हैं, गले लगाते हैं, वो भी मुसलमान है और हम भी मुसलमान हैं। तो ज़रूरी है जब आप भी मुसलमान है। देखिए, मुसलमान, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, दहशतगर्दों का कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है। जो नाम पूछकर मारते हैं ना, उनका कोई धर्म नहीं होता है ना। वो जानवर होते हैं, हैवान होते हैं, चाहे कहीं भी धर्म पूछकर, नाम पूछकर मारा जाए, और जो हो रहा है वो गलत है, उसका अंजाम अच्छा नहीं होता है। लेकिन मैडम, आप एक चीज बताइए कि क्या पाकिस्तान को संदेश देंगे? एक भारतीय मुस्लिम महिला पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाह रही है? मैं पाकिस्तान से ये बोलना चाहती हूँ कि बाज आ जाइए अपने हरकतों से। आपने जो किया है बहुत गलत किया है, और हमें तो शुरू से जिन्ना की टू नेशन थ्योरी, और जिन्ना और हिंदू महासभा की जो टू नेशन थ्योरी थी, उसके विरोध में थे। और मैं एक पर्सनल अपने ऊपर, एक महिला होने के नाते, मुस्लिम महिला होने के नाते मैं बताऊं, मुझे बहुत दुख होता है जब भी मैं देखती हूं कि भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, मुझे बहुत दुख होता है। और बाज आ जाइए, इतनी घिनौनी हरकत मत कीजिए, ये अच्छा नहीं है कि और धर्म पूछकर आप जिस तरह आप लोगों के गलत, आप लोगों के नापाक इरादों के वजह से यहाँ पर बेकसूर मुसलमानों के रोजी रोटी पर लात पड़ रही है, और गलत है, ये इंसानियत के खिलाफ है। और मैं मोदी जी से बोलूंगी, कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान को कड़े से कड़े क्या सजा पानी तो रोक दिया मोदी जी ने। पानी रोक देने से क्या होता है? देखिए, पानी रोक देने से, वो आप भी जानते हैं, इतिहास है, मुझे भी पता है, वो पानी रुकने वाला नहीं है, कोई बांध नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिस तरह सिंधु समझौता जो था उसके तहत पानी रोका गया, पानी रोकने से रुक जाएगा? कैसे आप रोकिएगा पानी? बांध है, अगर बांध बनेगा भी ना तो कम से कम 10 साल लगेंगे। लेकिन मुस्लिमों पे 5 नदियां हैं, कैसे रोकेंगे आप? कितना समय लगेगा बांध बनाने में? ये सब बोलने वाली बातें हैं, फुसलाने वाली बातें कह रहा है हैं। कि सबूत दीजिए कि हमने हमला करवाया है, आप सबूत दीजिए। कितने सबूत हम देंगे? कितने सबूत देंगे? तो क्या भारत सरकार को पाकिस्तान पे चढ़ाई करनी चाहिए? आप साथ देंगी, आप जाएंगी? बिल्कुल जाऊंगी, बिल्कुल जाऊंगी, बिल्कुल। हमेशा हम खड़े हैं, जिस तरह अब्दुल हमीद खड़े थे, जिस तरह हमारे हर लोग खड़े थे, भारतीय सेना खड़ी थी, वैसी हम खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं और जाएंगे।